हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई हो आप लोग अच्छे होंगे। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है आप लोगों को देखने को मिलने वाला है जब भी सभी से रजत माफ़ी मांगने को उसे तारा और अमन मनाते हैं कि कहने लगते हैं इससे बड़ा और कोई और नहीं हो सकता जो सभी भोसले परिवार से आप माफ़ी मांग सकें। इंटरव्यू दे करके आप साबित कर दीजिएगा कि तुमने गलत किया है। अब उनके लोगों की कोई गलती नहीं है, इसलिए उन लोगों से माफ़ी मांग लीजिएगा। ये बात सुन कर के रजत को भी माँ भी उसकी जो श्री होती है वो समझाती है कि हाँ बेटा यही सही रहेगा। और लड़की तो बहुत ही अच्छी है और उसके में कोई बुरी बात नहीं है, आप माफ़ी मांग लीजिएगा। इतना बोलती है तभी रजत सोचता है और इंटरव्यू देने पहुंच जाता है। जब भी इंटरव्यू देने पहुंचता है तभी सभी वहां पर जा कर के कहने लगती है मुझे पता है आप किस तरह के फादर हैं। आप जब उसकी बेटी दर्द से तड़प रही थी और पूरी सिरप पी ली थी तभी आप कहाँ थे। आप तो पी करके परे हुए थे। हाँ पता है किस तरह से आप फादर हैं। ये बात सुनकर के रजत को बहुत बुरा लगता है। रजत करे भी तो क्या करे। और इधर जो आशिका का प्लान होता है वो पास हो जाता है और रजत फिर से एक बार सभी से नफरत करने लगता है क्योंकि कुछ टाइम के लिए रजत के मन में प्यार आ गया था सभी के बारे में। वो सोच रहा था कि सभी एक अच्छी लड़की है और मुझे मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखती है और मुझे उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जो भी गलती हुई गई है मुझसे उससे माफ़ी मांग लेना चाहिए। ये सब सारी बातें जब होती हैं इधर जो होती है ईशा मैम जो होती हैं वो बहुत परेशान होती है और कहने लगती हैं क्यों शादी टूट गई। मैं बार बार उसके पास फ़ोन कर रही हूँ, उसकी माँ फ़ोन नहीं उठा रही है। तभी सभी कहती है कि आप फ़ोन नहीं करोगी आई। तो कहे क्यों नहीं करूँगी, मुझे तुम्हारी शादी करवानी है, फ़ोन क्यों नहीं करूँगी। थोड़ी सी गलतफहमी हो गई होगी, मैं फ़ोन कर कर के समझा लूँगी और वो सगाई के लिए मान जाएंगे। सभी चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी है, आप समझ क्यों नहीं रही हैं। तभी आई जी से हम बोलती हैं कि मैं रजत ठक्कर से माफ़ी मांग लेती हूँ ताकि उन्हीं की वजह से वो शादी टूटी है और उन्हें लगता कि मैं माफ़ी मांग लूँगी तो वो उसे मना लेंगे और शादी के लिए हाँ भी कर देगा। ये सारी बातें कहता है और इधर रजत ठक्कर बुलाता है अपने रूम में सभी के एक्स हस्बैंड को और कहने लगता है कि आप सभी से शादी कर लीजिएगा और उन्हें सब कुछ दे देता है। कहने लगता है सभी से शादी आज आपकी का माल सारा आपकी कंपनी उठाएगी और सभी से शादी आप कर लीजिएगा। तो कहने लगता है वो मान जाता है और इधर रजत ठक्कर बहुत सोच में पड़ा होता है कि सभी किस तरह की लड़की है, इसे किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से माफ़ी मांगूं। पर इधर जो आशिका का पति होता है वो बहुत ही होशियार होता है। वो फिर से एक बार नफरत पैदा करने वाला होता है इन दोनों के बीच में। रजत के पापा रजत को बहुत भला बुरा सुनाते हैं और कहने लगते हैं कि भोसले परिवार ने तुम्हारे साथ अच्छा किया पर उसके साथ तुमने ये सब क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सारी बातें जब बताता है तो कहने लगता है तो मैं क्या करूं। वो अपने आप में बहुत गिल्टी फील करता है रजत और कहने लगता है मेरी सारी गलती है, मैंने अपनी बेटी को गलत समझा। मेरी बेटी नंगे पांव दौड़ती हुई मेरी तरफ आती है और मैं उसे गले से भी नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे आशिका का चेहरा नज़र आने लगता। पर ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं अपनी बेटी को वो सारी खुशियाँ दूंगा जो खुशियों के हकदार हैं वो। ये सारी बातें रजत ठक्कर बोलता है और इधर सभी बहुत परेशान होती है क्योंकि उसके करियर पे भी बात आ चुकी होती है। कॉलेज तक जब बात पहुंच जाती है तो प्रिंसिपल मैडम का फ़ोन आता सभी के पास में। तो सभी बोलती है मैडम आप मुझे कॉलेज से निकालना चाहे तो निकाल सकती हैं फिर, पर मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। अब मुझे कॉलेज नहीं ज्वाइन करना है तो आप चाहें तो मुझे निकाल सकती हैं। तो कहने लगती है ऐसी कोई बात नहीं है सभी, पर पेरेंट्स का फ़ोन बार बार आ रहा है, मैं उन्हें क्या जवाब दूं, आप कुछ मुझे बताएंगे। तो कहने लगती है सभी कि मुझे जवाब देने के लिए कोई बात नहीं, मैं जवाब कुछ नहीं देना चाहती, आपको जो सही लगे आप करिएगा और मुझे जो सही लगता है वो मैं करूँगी। इतना सब कुछ बताते हुए सभी बार बार वही बातें बता रही थी। तो कहने लगता तब तक फ़ोन कट जाता है और जब यहाँ पास पहुँचती हैं उसकी बहन हरनी आती है और कहने लगती है, वो फेंकने लगती, कहती है कि मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया है। अगला एपिसोड देखने के लिए बने रहे, तब तक के लिए टाटा बाय।